हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आपके हाथ आशीष के हाथ हैं। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 1 उसकी 7 आयत में लिखा है, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वो लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में इस वचन के अनुसार पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथों के कामों के ऊपर आशीष दूंगा। यहोवा तुम्हें उत्तम पदार्थ देगा और तुम्हारी भूमि पर उपज देगा। यानी परमेश्वर आपके व्यापार, नौकरी, पैसों की उपज को बढ़ाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे इजरायली लोग मिस्रियों की गुलामी में थे, उन पर बहुत अत्याचार होता था, वो बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी इजरायलियों की संतान फूलती फलती थी और वो लोग अत्यंत सामर्थी हो गए और बढ़ते गए और सारा देश उनसे भर गया था। यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़े हैं तो आपकी स्थिति मायने नहीं रखती। इजरायली अत्याचार सहने के बावजूद भी लगातार बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दास मूसा के सामने अपने आप को अधीन कर लिया था और उसकी प्रतीति की, और जैसा मूसा उन्हें बताता गया वो वैसा ही करते रहे। पर परमेश्वर ने इजरायलियों को उस गुलामी से बाहर निकाला था। क्यों इजरायली लोग लगातार बढ़ते जा रहे थे? क्योंकि उनका डीएनए लगातार बढ़ रहा था। आज अगर आप भी परमेश्वर के साथ सही रीति से जुड़े हैं तो आपका भी डीएनए लगातार बढ़ने वाला है। आप निरंतर परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। निर्गमन अध्याय 3 उसकी 21 आयत में लिखा है, तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे। वैसे मिस्रियों के द्वारा इजरायलियों को उत्तम पदार्थ मिले, सोने चांदी के साथ उनके हाथ भरे थे, वैसे ही अगर आपके पास आस पड़ोस के लोग आपका विरोध करते हैं, दुश्मनी रखते हैं, तो परमेश्वर ने कहा मैं उनकी सोच को बदल दूंगा, जिससे वो आपके ईश्वरीय मददगार ठहरेंगे और परमेश्वर उनके द्वारा आपको उत्तम पदार्थ देगा और आशीष देगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग परमेश्वर में बोने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके कारण वो अभी तक गरीबी में और बीमारी में हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से आशीषों को लेना चाहते हैं तो परमेश्वर में अपने बीजों को बोना सीखें। वो बीज आपकी प्रार्थना हो सकती है, वो आपकी रोजे रखना हो सकता है, वो बीज परमेश्वर के भवन में सेवा हो सकता है, या फिर पैसों के द्वारा आप अपने बीजों को बो सकते हैं। बाइबल कहती है कि जब आप परमेश्वर में अपने बीजों को बोते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है और आपके हाथों के कामों पर आशीष देता है। इसीलिए परमेश्वर के वचनों पर चलें ताकि परमेश्वर आपके हाथों के कामों को आशीष दे और आपकी भूमि की उपज को बढ़ाए। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, मैं लगातार अपने बीजों को बोऊंगा ताकि आप मेरे हाथों के कामों को आशीष के हाथ बना दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।